ज़ैनब, ज़ैनब, क्या कर रही हो? क्या मैं मदद करूं अंदर आके? नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं। वो खुद मैनेज कर लेंगी। मैं तो बस ये चाहता हूं कि उसके साथ साथ रहूं। ज़ैनब, मुझे आखिर कब तक तुम्हारा वेट करना है? सलीम, बहुत हो गया यार, कितनी देर लगेगी इस सब में तुम्हें? कितना इंतजार करूं और? ज़ैनब, ठीक है, अब मैं आ रही हूँ बाहर, मुझ पे हंसना नहीं। अच्छा बाबा, ठीक है। वादा करोगे तो आऊंगी। कह तो दिया मैंने, कुछ भी नहीं कहूंगा। और अगर मैं ठीक भी नहीं लग रही तब भी नहीं छेड़ोगे? आ जाओ यार, वादा कर तो लिया। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो प्लीज। आप भी जाओ अब। वादा किया है, हंसोगे नहीं मुझ पे। अरे बाबा, वादा कर तो लिया। ठीक है सलीम, मैं आ रही हूँ। अब आंखें खोल लो। क्या अच्छी नहीं लग रही मैं? ज़ैनब, बताओ ना मुझे। नहीं यार, ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। सच कह रहे हो? वाकई में? बहुत खूबसूरत। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। ज़ैनब, अब शादी के लिए सब्र नहीं हो रहा। ज़ैनब, यकीन नहीं आ रहा मुझे, ये सब ख्वाब की तरह लग रहा है। हमारी शादी होने वाली है वाकई। फिक्र नहीं करें, वो हमारी नजरों के सामने है। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम उस लड़की को उठा लेंगे। और ये बात याद तो है ना? उस लड़की को कोई तकलीफ ना होने पाए। जी ठीक है, ऐसे ही होगा मैडम। हाँ, और अगर तुम पकड़े गए तो फिर ये डील खत्म समझो। बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह पता है ये। बस मैं अपने बेटे की जिंदगी से उस लड़की को निकालना चाहती हूँ। उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। बेफिक्र हो जाएं आप। हाँ, सलीम, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। काश कि तुम समझ पाते। बहुत मजबूर हूं मैं। उम्मीद है तुम समझ जाओगे। वाह वाह, आलिया मैडम मुबारक हो। अब आई ना असलियत सामने। अच्छा है। इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत से ड्रेसेस हैं मैडम। छोड़े रहने दें, हमें पसंद है ये। मेरी पसंद की तरह तुम्हारी पसंद भी लाजवाब है। सुपर। क्या ये आपके लिए मैं पैक करवा दूं मैडम? जी जरूर। अल्लाह करे ये ड्रेस आपके लिए मुबारक हो। शुक्रिया, आपका भी। आपका भी। ओके, तो अब तुम बहुत जल्द सलीम से अलग हो जाओगी ज़ैनब। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। नसीब ही खराब है तुम्हारा। आपको शाबाश देनी चाहिए आलिया मैडम। मैं खामखा परेशान हो रही थी, आपने आसानी से कर दिया। शुक्र है शॉपिंग हो गई। मुझे तो ये लग रहा था कि तुम चेंजिंग रूम से बाहर ही नहीं आओगी। क्या मतलब? मजाक कर रहा हूँ यार, तुम्हारा इंतजार सारी जिंदगी कर सकता हूँ, क्योंकि जिंदगी भी तुम ही तो हो। क्या सारा दिन खड़े होकर यूं ही मोहब्बत की बातें करोगे? हमें अभी बहुत काम करने हैं। खादिम हाजिर है मैडम, जैसा आप कहें। अब यहाँ से आगे इसका पीछा पैदल करता हूँ मैं।
ठीक है। तुम आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी मेरे पीछे लेकर आओ, मौका मिलते ही इसे उठा लेंगे हम। हाँ भाई, तो इंतजामात कैसे चल रहे हैं? सब ठीक चल रहा है भाई। जैनब और सलीम शादी का जोड़ा लेने गए हैं। आप उन्हें देखते दोनों कितने खुश थे। सही कहा, मैंने मिस किया है ये। खुश तो हो ना तुम? हाँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन क्या? दरअसल रात अम्मी और बाबा मुझे ख्वाब में दिखे दोनों। मुझे वो दोनों बहुत तकलीफ में लग रहे थे। बहुत आहिस्ता बोल रहे थे दोनों। क्या कह रहे थे? कंबल मांग रहे थे वो मुझसे। दोनों ठंडे फर्श पर लेटे हुए थे और सर्दी से कांप रहे थे। अम्मी ने मुझे कहा, मैलिक बहुत सर्दी लग रही है। जब उन्हें कंबल उड़ाना चाहा मैंने, तो उस जगह पर उन दोनों के बजाय सिर्फ उनकी कब्रें थीं। फिर आंख खुल गई और मैं पसीने में भीगी हुई थी। घबराओ मत, वो बस एक ख्वाब था। भाई, आज मैं चाहती हूँ उनसे जाके मिलूं। मुझे ले चले वहाँ उन दोनों के पास। अभी जाना चाहती हो? आज बहुत याद आ रहे हैं दोनों। प्लीज कब्रिस्तान ले चले मुझे। मैलिक, तुम्हें मैं ले जाऊंगा कब्रिस्तान अपने साथ। बस जैनब और सलीम की शादी हो जाने दो, फिर चलते हैं। अच्छा, मुझे एक जरूरी काम के लिए कॉल करनी है। हेलो जी, मैं मैली बात कर रहा हूं। थैंक्स, मगर काफी वक्त लग रहा है। 3 दिन हो गए हैं। पेपर्स ही तो बनवाने हैं। ठीक है, समझ गया। प्लीज थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए। इंतजार करना मुश्किल है बहुत। ठीक है, बस जल्दी हो जाए। क्या करूं मैलिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे बताऊं। इस वक्त तुम्हें कब्रिस्तान ले जाना मुश्किल है। प्लीज मेरी प्यारी बहन, इस सब के लिए मुझे माफ कर देना। हर एक चीज बेहतरीन और शानदार होनी चाहिए। और ये बात अच्छी तरह से याद रखना कि ये कोई मामूली दावत नहीं है। खाना ऐसा होना चाहिए कि मेहमान कहें कि इससे अच्छा खाना हमने कभी नहीं खाया। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आलिया साहिबा। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे बेटे की शादी है। जी मैं समझ गई। हर एक चीज शानदार होगी। सादिक, हुक्म कीजिए मैडम। तुम हमारे घर के लॉन को अच्छी तरह से साफ करके सजा देना। देखना कि कोई भी फूल पौधा मुरझाया हुआ ना हो। हर एक चीज ठीक होनी चाहिए। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ गया मैडम, आप बेफिक्र हो जाएं। गोंजा, तुम मेहमानों के कमरे तैयार कर दो। दूर से आने वाले मेहमान हमारे घर में ही ठहरेंगे। सब कमरों की बेडशीट्स बदलनी है और बाथरूम्स में साफ तौलिए लटका दो। ठीक है। किरास, खाने में कोई गड़बड़ ना हो। सब पकवान लाजवाब हों। समझ गई ना? हमें मेहमानों के सामने शर्मिंदा ना करवा देना। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आलिया साहिबा? सब कुछ शानदार ही होगा। जिस मेहमान ने मेरे हाथ का खाना खाया वो अपनी उंगलियां चाटता ही रह जाएगा। आप बेफिक्र हो जाइए। अच्छी बात है कि तुम लोग समझ गए। चलो अब शुरू हो जाओ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं।
किरास, बाहर से कुछ भी चाहिए हो सादिक से मंगवा लेना। सब कुछ अच्छी तरह समझ गई आलिया साहिबा। तो फिर जैसा कहा है वैसे ही हो। चलो किरास, अब झटपट काम शुरू करते हैं। जैनब, तुम यहाँ पर खड़ी हो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। लाओ ये सामान मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। देखो वो पार्किंग में जा रहा है, तुम उसे जाकर बातों में लगाओ, ठीक है? याद रखना गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे आप? मैं इस इलाके से वाकिफ नहीं हूँ, क्या आप बता सकती हैं कि बस स्टॉप कहाँ है? आप ऐसा कीजिए, आपको बस स्टॉप पे जाना है तो मैं आपको आसान रास्ता बता देती हूँ। वो जो सामने स्टोर है ना, आप उससे राइट मुड़ेंगे तो थोड़ा सा ही आगे लेफ्ट पर बस स्टॉप पड़ेगा। समझ नहीं आया मुझे, आपका मतलब है सीधा जाना होगा? हाँ, बस थोड़ा सा। मैंने आपसे कहा वो जो सामने स्टोर है ना, उसी स्टोर से आगे जब आप सीधा आगे बढ़ेंगे और अपने लेफ्ट पे देखते जाइएगा, वहीं बस स्टॉप पड़ेगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अब ये क्या है यार? जैनब कहाँ चली गई? जैनब, जैनब, कहीं दुकान की तरफ तो नहीं चली गई? नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। इसका तो फोन ऑफ जा रहा है। कहाँ चली गई यार? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? हजारों दफा खाना बनाया है लेकिन इतनी घबराहट कभी नहीं हुई। उफ, अल्लाह करे सब अच्छा बन जाए, कोई भी गड़बड़ ना हो बस। क्या चल रहा है किरास? सब चीजें मिल गई तुम्हें? जी जी बिल्कुल मिल गई, और मैंने तो खाना पकाना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, और भी मजीद कुछ चाहिए हो तुम्हें तो सादिक को कह देना, वही ला देगा। जी मैं समझ गई। वैसे अभी जो कुछ मुझे चाहिए वो सब कुछ है मेरे पास। आलिया साहिबा आप बेफिक्र हो जाएं, सब ठीक होगा। मैं फिर कह रही हूँ, किसी भी किस्म की कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप रहने दे, मैं देती हूँ। रहने दो, पी लूंगी मैं। आलिया साहिबा मुझे कुछ चीजें चाहिए, मैं वो जाकर ले आती हूँ। वैसे अवार्ड मिलना चाहिए आपको, बहुत अच्छी अदाकारा हैं आप। तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, जबरदस्त। अब मेरे सामने तो एक्टिंग ना करे ना। मुझे आप सब कुछ क्यों नहीं बता देती? पहेलियां मत बुझवाओ मुझसे, साफ कहो क्या कहना चाहती हो। दरअसल मैं बहुत हैरान हूँ, इस शादी के लिए आपको इतना एक्साइटेड देख रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब है आरजू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भला दुल्हन के बगैर ये शादी कैसे हो सकती है? खुलकर बात करो मुझसे। क्या तुम भूल गई? हमने इस शादी को पूरी तरह रोकने की कोशिश की, मगर हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। शादी के अलावा कोई चारा नहीं। सब झूठ। ये झूठ क्यों लग रहा है तुम्हें?
आपका ये सारा ड्रामा मुझे अच्छी तरह से पता है। जरा केनान को वापस आने दे। आपका ये सारा ड्रामा उसे मैं बता दूंगी। बहुत हो गया आरजू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो मुझसे? अपनी हद में रहोगी तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। भूल गई आप जो नहीं भूलना चाहिए। आप ही की जैसी तो हूँ मैं। हाँ। इस तरह चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग बुरे लोग नहीं हैं और हमारा कोई गलत मकसद नहीं है। तुम बस हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। बस ये समझ लो, जब तक हम ना चाहे तुम कहीं नहीं जा सकती। एक्सक्यूज मी, अभी थोड़ी देर पहले अपनी मंगेतर के साथ आया था मैं यहाँ। जी हाँ, सब खैरियत तो है। दरअसल वो मिल नहीं रही मुझे, उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। कहीं वो आपकी शॉप पे दोबारा तो नहीं आई? नहीं तो मैं तकरीबन 10 मिनट से यहीं पर हूँ, यहाँ पर तो नहीं आई वो। ठीक है भाई, शुक्रिया। यार जैनब, कहाँ चली गई हो तुम? आप हार गए, मैं जीत गई। मैं दोबारा जीत गई, देख लिया ना? गुड़िया बहुत समझदार है। मैंने आपको हरा दिया। देखा कितनी खुश है। देखा। क्या हुआ है, कोई परेशानी है? कब्रिस्तान लेकर क्यों नहीं जा रहे मुझे? मुझे अम्मी अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। भाई, मैं उन दोनों से मिलने कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ। मगर मैलिक, समझे मेरी बात को भाई, और मैं चाहती हूँ कि अलिफ भी हमारे साथ चले और वो भी अपने नाना नानी की कब्रों को देखे। अब तो आप ले जाएंगे ना? ठीक है मैलिक, ले जाऊंगा मैं तुम्हें। ओफो, ये गरम मसाला अभी खत्म होना था। अब तो सादिक से मंगवाना ही पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो दरअसल मैं रात के खाने के लिए यहाँ थोड़ा सामान लेने आई थी। ठीक है। और तुम यहाँ क्यों आई थी? मेरे जिम्मे भी तो कुछ काम है, सामान चाहिए था मुझे बेडरूम्स तैयार करने के लिए। हाँ हाँ, तुम्हें याद है ना, सब कुछ अच्छा होना चाहिए वरना आलिया साहिबा हम सबकी खाल उतरवा देंगी। ये तकियों के कवर कहाँ चले गए? अच्छी तरह देखो, यहीं होंगे, कल ही तो धुल कर आए थे। हाँ, देखना सारी तकरीब अच्छी रहेगी, उसके बाद खुश होकर इनाम देंगी आलिया साहिबा। सलीम साहब एक घर किराए पर ले रहे हैं। वैसे ये घर भी तो सलीम साहब का ही है, फिर वो दूसरा घर क्यों ले रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है गोंजा? देखना एक दिन जब उनके बच्चे होंगे। अरे, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं क्या बातें करने लगी। मुझे माफ कर दो गोंजा, अजीब आदत है मेरी, बगैर सोचे समझे बोले जाती हूँ। हाँ, मिल गए कवर। गोंजा, मैं भूल गई थी, माफ कर दो मुझे। तुम मुझे माफ कर दो किरास। ये क्या कह दिया मैंने? क्या बकबक किए जा रही थी तुम भी किरास? इसमें मेरी क्या गलती? गलती तो सारी गोंजा की है भाई। उसे सलीम साहब से प्यार नहीं करना चाहिए था। कोई है तो जो मुझे जाना है।
क्यों पकड़े मुझे? खामोश हो जाओ। कहा ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। मुझे पकड़ा क्यों है? जाने क्यों नहीं देते? अगर तुम वादा करोगे खामोश रहोगी तो फिर तुम्हारे मुंह से कपड़ा हटा देंगे। क्या कहती हो अब तुम? खामोश रहोगी ना? अच्छी बात है कि तुम समझ गई, जल्दी समझ गई। मुझे बचाओ! समझ नहीं आ रहा क्या? तुम्हें बेवकूफ लगते हैं क्या हम? हेलो, मेरा काम हो गया? जैसा आप चाहती थी वैसे ही किया। लड़की हमारे पास है। ओके। अब ये भी हमें बता दे मैडम कि आगे क्या करना है। सुनो, उसे 3 दिन तक वहीं रखना है और उसका अच्छी तरह ध्यान रखना। उसे अकेला मत छोड़ना। बाद में बताऊंगी कि उसका क्या करना है। जैसा कहा है वैसे ही हो। समझ गया मैडम। मैं फिर याद दिला रही हूँ, उस लड़की को तकलीफ ना हो, बहुत ख्याल रखना। उसे अगर तकलीफ दी तो फिर तुम लोग ज्यादा तकलीफ उठाओगे। जैसा मैंने कहा है वैसा ही हो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सुनना। ठीक है मैडम। बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बस 3 दिन की बात है ज़ैनब, उसके बाद तुम आजाद होगी। बस इतना समझ लो कि मैं एक मजबूर माँ हूँ जो अपने बेटे को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहती है। बस कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। छोड़ते क्यों नहीं हो तुम लोग? मुझे क्यों चाहते हो मुझसे? कहा ना खामोश रहो, ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ हमें। हो गई बात। क्या कहा उसने? उसने कहा है कि इसे 3 दिन तक यहाँ रखना है और इसे कोई तकलीफ ना हो। सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा उसने कहा है। मुझे पता चल गया, तुम लोग अरकुत के साथ ही हो। उसी के कहने पे ये सब कुछ किया है। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? प्लीज मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? मुझे जाना है, प्लीज छोड़ दो मुझे। अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? एलिफ, हम तुम्हारे नाना और नानी से मिलने के लिए जा रहे हैं। एलिफ, इस तरफ संभल के। हाँ, ध्यान से चढ़ो बेटा। नाना नानी यहाँ हैं? हाँ बेटा, यहाँ उन दोनों की कब्रें हैं। ये तुम्हारे नाना की कब्र है और उस तरफ नानी की। भाई, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई और भी आता रहा है। हाँ, मैंने ही कुछ लोगों से बात की थी यहाँ पर कब्रों की देखभाल के लिए। वही लोग आए होंगे यहाँ पर। हाँ, समझ गई। ये तो अच्छा किया भाई आपने। नाना और नानी की डेथ कैसे हुई अम्मी जान? जब तुम बड़ी हो जाओगी सब बता दूंगी तुम्हें।
हद है यार, कहाँ चली गई आखिर? कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं है वो? अर्कुत, अब समझा, कहीं अर्कुत तो नहीं है इन सबके पीछे? अर्कुत, कहाँ हो तुम? हे अर्कुत! अर्कुत कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो काफी दिनों से यहाँ नहीं आए। बताओ मुझे, अर्कुत कहाँ है? हाँ, बताते हो या नहीं? मैं सच कह रहा हूँ, नहीं पता मुझे। वो काफी दिनों से कार वॉश पर नहीं आए। सच बताओ वरना बहुत मारूंगा। कहाँ है अर्कुत? भाई मैं कसम खाकर कहता हूँ वो कार वॉश पर काफी दिनों से नहीं आए, मेरी बात का यकीन करें। फैसल कहाँ है, बताओ मुझे। वो फैसल भाई तो अपनी बेटी की शादी में मसरूफ हैं, बस इतना पता है मुझे। चाहे कुछ भी हो, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। हाय ज़ैनब, काश कि तुमने मुझसे शादी कर ली होती। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो ज़ैनब। मेरी यादों में रहती हो तुम, नहीं भुला सकता तुम्हें। मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा भाई। ज़ैनब और सलीम अब तक नहीं आए, पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें। परेशान मत हो, शॉपिंग कर रहे होंगे, आ जाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम हो गया है भाई। दोनों साथ हैं, घूम रहे होंगे। हाँ, सलीम का फोन आ रहा है। हेलो सलीम। मलिक आपा, क्या ज़ैनब वहाँ आ गई? नहीं तो, वो तुम्हारे साथ तो गई थी बाहर। जी हाँ, मेरे साथ ही थी। सलीम, ठीक तो है सब कुछ? वो दरअसल हम दोनों साथ ही शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग के बाद मैं गाड़ी लेने पार्किंग की तरफ गया। ज़ैनब बाहर ही मेरा इंतजार कर रही थी और जब मैं वापस आया तो वो वहाँ नहीं थी। मैंने उसे कॉल भी की थी लेकिन उसने रिसीव नहीं की। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चली कहाँ गई। या अल्लाह, ऐसे कहाँ जा सकती है? सलीम, तुम कहाँ हो? पापा, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ अभी। ठीक है सलीम, तुम पुलिस स्टेशन पहुँचो, मैं भी पहुँच रही हूँ। मलिक, क्या हुआ है? ज़ैनब नहीं मिल रही सलीम को। क्या मतलब है कि वो नहीं मिल रही सलीम को? ज़ैनब पापा कहाँ चली गई अम्मी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर ज़ैनब कहाँ जा सकती है? सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी ज़ैनब, तुम परेशान मत हो। ये सब कहीं अर्कुत ने तो नहीं किया? उसने पहले भी ऐसा किया था, एक बार उसे अगवा कर चुका है पहले भी। आखिर क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? हेलो, बोलो, कौन है? अर्कुत कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, मैं उसका नौकर हूँ क्या? फैसल, ज़ैनब नहीं मिल रही। क्या मतलब नहीं मिल रही? कहाँ गई है वो? बस मुझे इतना बताओ, अर्कुत कहाँ मिलेगा इस वक्त? मुझे क्या मालूम, मैंने उसे काफी दिनों से नहीं देखा। मुझे लगता है कि वो भी किसी को नहीं मिल रहा, कहीं चला गया है। ठीक है फैसल, तुम्हें कुछ पता चले तो बता देना। उसने बताया कुछ? कुछ नहीं बताया, वो नशे में धुत था। कुछ बताना तो दूर की बात, उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। मेरे ख्याल से भाई हम लोग भी थाने चलते हैं।
भूख लग रही होगी ना, लो ये खा लो। शोर मत मचाना, पट्टी खोल रहा हूं मैं, कान खोलकर सुन लो। अगर तुम फिर से चीखी तो खाना नहीं मिलेगा। अच्छी बात है। चलो शाबाश, खा लो, खाओ। भूख नहीं है। खाओ ये। एक बात समझ नहीं आती तुम्हें, मुझे भूख नहीं है, नहीं खाऊंगी मैं। कोई सुन रहा है मुझे? बचाओ, मदद करो। अब इसे खाना नहीं देना, पट्टी बांध दो दोबारा। कोई है? बचाओ मुझे, मदद करो। ये तो पागल कर देगी हमें। चंद घंटों में ही इसने पागल कर दिया है हमें। 3 दिन हम इसे कैसे रखेंगे? मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है, बस अपने बेटे को एक बड़ी गलती करने से रोकना चाहती हूँ। मामा, क्या कोई परेशानी है? सलीम का सोच रही हैं क्या? सलीम की शादी का जल्दी में फैसला किया, कुछ और वक्त मिल जाता तो अच्छा होता। अब तो कोई फायदा नहीं, सब कुछ तय हो चुका है। हाँ, मैंने कब कहा कि इस शादी से एतराज है मुझे? तुमसे बात नहीं की तो तुम्हें लगता है नाखुश हूँ मैं। ये बताओ तुमने क्या किया अब तक? ज़ैनब और सलीम के लिए पेंटिंग कर रही थी मैं। मतलब ये पेंटिंग मेरी तरफ से उनके लिए शादी का गिफ्ट होगा। लेकिन आप मुझे परेशान लग रही हैं। सब कुछ ठीक है ना? मतलब क्या है तुम्हारा? शादी है मेरे बेटे की, उसी के बारे में सोच रही हूँ मैं। काफी देर हो गई, शॉपिंग से नहीं आया है। समझ गई। वो आपको अपने साथ लेकर नहीं गया इसीलिए नाराज है? क्या फजूल बात करती हो एपे? सलीम को कॉल करो और पूछो कहाँ है। ठीक है मम्मा, मैं कॉल करके पूछती हूँ कहाँ है, और पूछती हूँ आपको क्यों लेकर नहीं गया साथ अपने। हाय एपिक, मुझे पूछना था तुम दोनों की शॉपिंग कैसी चल रही है? मैं सोच रही हूँ ब्राइडल ड्रेस तुम दोनों ने कैसा लिया होगा। एपिक, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? सब ठीक है ना? मैं पुलिस स्टेशन आया हूँ अभी, बाद में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? 1 मिनट सलीम, बात तो सुनो। बताओ तो सही, हुआ क्या है? ज़ैनब नहीं मिल रही। क्या? कहाँ चली गई वो? तुम्हारे साथ थी ना? हाँ, हम साथ ही थे, मगर मैं शॉपिंग के बाद गाड़ी लेने गया और जब पार्किंग से वापस आया तो वो मुझे नहीं मिली। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली मुझे। लगता है किसी ने अगवा कर लिया। मैं बाद में बात करता हूँ। कॉफी आ गई। क्या हुआ बेटा? ज़ैनब, सलीम कह रहा है ज़ैनब को किसी ने किडनैप कर लिया है, इसीलिए वो थाने गया है। क्या? अरे वो भाग रही है। रुको लड़की, रुको। छोड़ो, जाने दो मुझे। आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? छोड़ो मुझे। बहुत शोर मचा लिया तुमने। खामोश। बचाओ, बचाओ। बस करो, जितनी बकबक करनी थी कर ली, अब आवाज नहीं आए। हाथ भी बांध दो इसके। हाथ नहीं लगाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। कोई मदद करो मेरी, छोड़ दो मुझे।
भीख मांगती हूँ। छोड़ दो ना मुझे, मुझे घर जाना है। आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? कोई सुन रहा है मुझे? खुदा के वास्ते कोई बचाओ मुझे। सुनो लड़की, अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ पांव काट देंगे हम। दोबारा कोशिश मत करना। ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आखिर तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? तो बताओ। ये मानने वाली नहीं है, ऐसे ही बकबक करती रहेगी। जाकर टेप लेकर आओ और इसके मुंह पे चिपका दो। ऐसा मत करो मेरे साथ, खुदा का वास्ता है तुम्हें। बचाओ मुझे, कोई सुन रहा है? बचाओ मुझे, कोई है? बचाओ। आखिर क्या हुआ होगा जैनब के साथ? मुझे भी समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ। मुझे उसकी फिक्र हो रही है, बस वो ठीक हो। पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त। मैं तो सोच सोच के पागल हुई जा रही हूँ। मैं तो सलीम के बारे में सोच रही हूँ। इस वक्त वो क्या कर रहा होगा, कितना परेशान होगा मेरा बच्चा। आलिया साहिबा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपका ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए। मैं ठीक हूँ किराज। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? सलीम से क्या क्या बात हुई तुम्हारी? उसने कहा था कि वो थाने जा रहा है, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जाके हम क्या करेंगे? सलीम है वहाँ, वो खुद देख लेगा। बेचारी लड़की, ये क्या हुआ उसके साथ शादी के दिनों में? जिसने भी ये सब किया, अल्लाह करे बेड़ा गर्क हो जाए उसका। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ज़ैनब को किसने अगवा किया होगा? मलिक, इजी रहो, वो मिल जाएगी। सलीम, दोबारा कॉल करो अर्कुत को। ज़ैनब मिल जाएगी हमें, मुझे अच्छी तरह से पता है, वो उसी के पास है। पुलिस ने कहा है कि वो अर्कुत के फोन का रिकॉर्ड चेक करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। अर्कुत को ढूंढना है हमें। वो आदमी बहुत घटिया है। क्या करूं मैं? सलीम, रिलैक्स रहो। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? मुझे कुछ पता नहीं उसे किसने अगवा किया। कैसे रिलैक्स हो जाऊं यार मैं? तुमसे वादा है अर्कुत, सिर्फ एक दफा मिल जाओ मुझे, फिर देखना कैसा हशर करता हूं मैं तुम्हारा। ये सब अर्कुत का काम नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसके पीछे कौन है।
आखिर मनोलिया मैडम आ ही गई। क्या बात है? वो दरअसल घर में कुछ खाने के लिए नहीं है और मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम बाहर से कुछ ले आओगे प्लीज? ठीक है, मैं ले आता हूँ। तुम जल्दी से अंदर जाओ। शुक्रिया तुम्हारा। क्यों किया? बताओ मुझे, क्यों किया ऐसा तुमने? किस लिए? फैसल तुम जाओ यहाँ से। हरगिज़ नहीं जाऊंगा जब तक जवाब नहीं दोगी तुम मुझे। मुझे क्यों बुलाया है तुमने? चाहते क्या हो? मुझे जैनब का पूछना है, वो कहाँ है? बताइए। क्या मतलब? मुझे क्या पता वो कहाँ है? आप हर एक को बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानता हूँ आपने जैनब को अगवा करवाया है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने उसे कहाँ छुपाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, और क्यों करूंगी ऐसा मैं? अब ये क्या है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। अच्छा तो सुनिए, आपने अब तक जितने भी गुनाह किए हैं उनके सबूत हैं ये सब। किस तरह आपने चालाकी से उन दोनों को गोली से कत्ल करवाया था। जान ली थी आपने उनकी, याद है ना? जो सच है वो सबके सामने आएगा। अब इस रिपोर्ट में सब कुछ वाज़ेह है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे ये सच्चाई जाने कि उनकी माँ जिसे वो फरिश्ता समझते हैं वो एक कातिल है, तो मुझे बताइए कि इस वक्त कहाँ है जैनब?